सभी लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे और हम सभी मतलब संगीत में रुचि रखते थे, तो हमारे स्कूल में कॉम्पिटिशन होते थे। पापा? फादर मेरे एक्सपायर हुए थे व्हेन आई वाज इन 12th क्लास। 12वीं कक्षा में? या उसके बाद का सफर तो बहुत कठिन रहा होगा शिवांग। म्यूज़िक से अगर मैं बात करूं तो मैंने अराउंड फर्स्ट टाइम मेरे को मिले थे अराउंड 500 रुपीज़ मिले थे जब मैंने मतलब मैं फर्स्ट परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ उस समय। हाँ, बस मैं एज अ बैचलर सीखने के लिए ही गया था। तो हम लोग जब प्रैक्टिस उन पैसों का क्या किया आपने? मैंने ऑब्वियसली हर कोई अपनी मम्मी को ही देता है, तो आपने दिया? हाँ जी, मैंने अपनी मम्मी के हाथ में दिया। नहीं, उस वक्त पर फिर से वापस आते हैं। मयंक, RNTU के कार्यक्रम में आप लोग आए हैं जी। इस तरीके के साहित्य और कला से जुड़े हुए कार्यक्रमों में आप लोग शिरकत करते हैं, पहुंचते हैं, ऐसे कार्यक्रमों को लेकर के क्या करते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको विधा गाना है तो आपको किसी का मर्डर करके आना पड़ेगा। ये हम लोगों को उसी लाइन को समझना पड़ता है, लिरिसिस्ट ने क्या लिखा है, क्या उसकी कंपोजिशन है, क्या हम उसको गा रहे हैं। प्लस भजन मेरे को लगता है ऐसी चीज़ है, आप गाओगे तो आपका अंदर से भाव आएगा ही आएगा। अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो सामने वाले लोग आपसे कनेक्ट कर नहीं पाएंगे। ये खूब चलता है इनका। आप में से कई ने, आपसे ही कह रहा हूं, कैमरे के उस तरफ आप हैं, इस तरफ मैं हूं, और आज ऐसी बातचीत का प्रयास है, लगेगा जैसे आप भी हमारे साथ ही बैठे हुए। हमारे शब्द का उपयोग इसलिए किया क्योंकि मेरे साथ में साधो बैंड है। एक बार मैं अंकित से कहूंगा कि सभी जितने भी हमारे साथ में लोग बैठे हुए हैं उन सबको अंकित दिखाएं। और ये जो साधो बैंड है, इसके लिए कहा जाता है कि शास्त्रीय संगीत, पारंपरिक संगीत, सूफी, फ्यूजन, बॉलीवुड संगीत, इन सब का मिश्रण वाला ये बैंड है। और इन सब के साथ में ये युवाओं में इन संगीतों के प्रति रुचि बढ़े, इस प्रयास में है। नतीजा ये है कि इंस्टाग्राम पर 6 लाख से अधिक इनके फॉलोअर्स हैं और 1 मिलियन का सफर ये यूट्यूब पर पूरा करने वाले हैं। मैंने ठीक कहा? माइक आपके पास है? जी बिल्कुल ठीक है। तो ये बताइए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई भैया? सर शुरुआत तो ऐसे कि हम सभी लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे और हम सभी मतलब संगीत में रुचि रखते थे, तो हमारे स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो हमने सोचा हम पार्टिसिपेट करते हैं, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं और सबको अच्छा लगता है, अपना नाम होता है। तो इससे हमें क्या होता था कि एक तो पढ़ाई से हम बचते थे, दूसरा स्कूल में लोग हमें इज्जत बहुत देते थे कि भैया भैया आपसे सीखना है ऐसे। तो फिर कॉम्पिटिशन्स लड़े, उसको जीता, नेशनल लेवल पे अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया। फिर जब स्कूल खत्म होने वाला था तो हमने सोचा कि बॉन्ड अच्छा बन चुका है, जैमिंग करते हैं, कभी किसी घर पे बैठ जाते थे तो एक बैंड बनाते हैं। फिर बैंड का नाम बहुत इंपॉर्टेंट था डिसाइड करना, तो किसी राग के ऊपर पहले नाम रखा, लेकिन उस नाम का ऑलरेडी बैंड था। तो फिर उसके बाद हमने साधो इसलिए चुना क्योंकि हम लोग दिन दिन भर म्यूज़िक ही करते रहते थे। 10 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, सिर्फ चाय पिए म्यूज़िक कर रहे हैं, मतलब अच्छा लग रहा है। तो फिर सोचा कि हम लोग ये साधना बहुत कर रहे हैं इस चीज़ की। तो कहीं ना कहीं मतलब किसी ने बोला था, हमें एक फ़कीर ही मिले थे कि भाई आप किसी भी चीज़ को साधोगे तो आप साधो कहलाओगे। तो हमने सोचा कि साधो तो कबीर जी वाला साधो हो जाएगा, तो लोग हमें सोचेंगे कि हम कबीर जी को सिर्फ गाते हैं। फिर हमने सोचा कि नहीं, लोग पूछेंगे तो बता देंगे, तो इसलिए हमने फिर साधो रखा। लेकिन साधो चलते चलते फिर ऐसा हुआ कि लोग हमें साधु बोलने लग गए और बहुत सारे हमें माधो भी बोल देते हैं। तो ऐसे हमारे बैंड का नाम लेकिन है साधो द बैंड। फिर उसके बाद 2021-17 में हमने एक पहला अपना परफॉर्मेंस किया था JNL स्टेडियम में, जिससे हम लोग कॉम्पिटिशन जीते और दिल्ली बैंड ऑफ द ईयर का टाइटल हमें मिला। फिर 2021 में एक हमारी रील वायरल हुई थी, पहले पाकिस्तान में, फिर लोगों को लगा हम पाकिस्तानी बैंड है। फिर धीरे धीरे हमने भजन डाले तो लोगों को लगा हम इंडियन बैंड है। ऐसे ऐसे आज कुछ लोग हमें जानते हैं। मतलब अब मिलियन व्यूज जो रील्स पे आ रही हैं साहब, यहाँ तक का सफर ऐसे पूरा किया, ऐसा हुआ ना। ढोलक पर आपका नाम? विशाल। हारमोनियम पर मयंक बैठे हैं। नाम इनका इसलिए रट गया है क्योंकि शक्ल वैसी है, बिल्कुल अलग से स्मार्ट सी, और हालांकि सब लोग स्मार्ट हैं और आप लोग तो ज्यादा जानते हैं इन सभी के बारे में। दीपांशु बैठे हैं तबले पर और बाकी सब भाई। आपका शुभ नाम जो आपने? जतिन। और आप भी जतिन, मैं भूल गया था, आप दोनों ने बताया था मुझे। पहला सॉन्ग जो गाया और उसके बाद लोगों तक पहुंचे, बहुत शॉर्ट में ऐसे शुरू करते हैं, चलिए सुनिए जरा और सुन करके बताइए कैसा लग रहा है। माइक जहां पर जिस में से इसके पास माइक होना ज्यादा जरूरी आप लोग समझते हैं, वहां पहुंचा दीजिए इस माइक को। रख सकते ऐसे अपने पीछे
तरसती है निगाहें मेरी, तकती है राहें, चाहिए पनाह तेरी, ये कैसे मैं बताऊं तुझे, सोती नहीं आंखें मेरी, कटती नहीं रातें तेरी, ये ख्वाहिशों पे कौन की बारिशें हंसाऊं की कहाँ गई तू मेरे हिस्से की सलाम के दर्द करे जान, मैं करूं सवाल कैसे तुझे तेरा तेरे चले बनूंगा, ऐसा नहीं कहीं कोई है गलत फहमी जो बनी है, खोया नहीं अपना मन, एहसास की राह चुनी है, ऐसा नहीं कहीं कोई है गलत फहमी जो बनी है, खोया नहीं अपना मन, एहसास की राह चुनी है। क्या बात है, क्या बात है। अगले सवाल का जवाब कौन देगा, तो मैं माइक उनको दे दूं। मयंक देंगे। मयंक, मैं जब सोशल मीडिया पर आप लोगों को स्टॉक कर रहा था, पहले भी देखता था, अच्छा, तो अभी जब करीब से देखा तो कमेंट पर मैंने ये देखने की कोशिश की कि नेगेटिव कमेंट्स हैं या नहीं है। अमूमन हमेशा होते हैं, स्वभाव है हर किसी का। मुझे नहीं मिले, अच्छा। हो सकता है मुझसे रह गए हो। कभी आप लोग को ऐसे कोई नेगेटिव कमेंट्स दिखते हैं? अभी तक तो मतलब बहुत ही कम, रेयर मान लें। बहुत ही रेयर, तो हमारी ये हर वीडियोस पे। ऐसी चीजें जब माँ बाप देखते होंगे, ये एक बहुत बड़ी सफलता है जी, कि जी। आप लोगों की कोई बुराई नहीं कर रहा, हाँ जी, हाँ या जी। खुलकर सोशल मीडिया पर तो कोई भी कुछ भी लिख सकता है, सही बात नहीं लिख रहा। तो जब मम्मी पापा देखते होंगे मयंक, तो क्या फील करते होंगे? वो मतलब कमेंट तो मतलब पता नहीं देखते हैं या नहीं देखते हैं वो, मैं बस सफलता, वीडियो। इस पूरे सफलता की बात कर रहा हाँ, हूं। उन्हें बड़ी खुशी होती है ये सब देख के कि मतलब शुरुआत से मतलब उनको लग रहा था कि ये कुछ कर नहीं पाएगा या जो भी है। हमारी पूरी टीम में मतलब ऐसी हैं सारे तो मतलब म्यूज़िक में मतलब हम अब कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ उनको अच्छी लगती है। मतलब वो खुश होते हैं सब, मतलब अपने परिवार में वो बताते हैं, जब भी कुछ अपडेट आता है वो पूरे मतलब अपने परिवार में बताते हैं कि ऐसे ऐसे ये है। तो मतलब ये सफलता बहुत अच्छी है और उनको खुशी देती है। अच्छा मयंक, अमूमन आप लोग भजन खूब गाते हैं, हाँ जी, ठीक है, और वो भी एक अलग तरीके से। मिलियन व्यूज मैंने लगभग भजनों वाली वीडियोस में तो देखे ही। हाँ जी, हाँ जी। तो इसको कहाँ तक लेके जाने का प्लान है? इसको जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है और मतलब और बड़े लेवल पे हमें मतलब ये दिखाना है, क्योंकि जो एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं वो अंदर से आते हैं, मतलब दिखावटी नहीं है। तो जब हमने पहली रील डाली थी, मतलब एक तो जो पाकिस्तान में वायरल हुई थी, फिर हमने पहला भजन डाला हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो उसमें जो एक्सप्रेशन है सबके वो अलग ही हैं, तो वो पब्लिक ने बहुत पसंद किए हैं। तो मतलब एकदम दिल से मतलब आंख बंद करके हम गा रहे हैं चीज़ें, मतलब दिखावटी नहीं है वो कुछ। तो मतलब इसको बड़े लेवल पे हमें ये चीज़ दिखानी है। थोड़ा सा फिर उसको भी दिखाइए, जी। फिर से एक बार वैसे ही सबको महसूस कराइए। मैं पकड़ लेता हूँ जी। मजा आ रहा हो तो कमेंट पर लिखिएगा। और ये तो प्रभु की साधना चल रही है। हमारे साथ श्री रघुनाथ को जिस बार
ताली पर ही आप ऐसा साथ दे रहे थे, अब माइक पर भी मेरा साथ दीजिए। अलग तरीके से ताली बजा रहे थे। क्या नाम है? मेरा नाम शिवांग है। शिवांग के परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में मेरा बड़ा भाई है और मेरी बड़ी बहन है और मेरी मदर है। पापा? फादर मेरे एक्सपायर हो गए थे व्हेन आई वाज इन 12th क्लास। 12वीं कक्षा में? या उसके बाद का सफर तो बहुत कठिन रहा होगा शिवांग। एग्जैक्टली कितना कठिन था? जब इस समय मतलब मैंने म्यूज़िक में, हम लोग जैसे मैंने बताया कि हम बचपन से म्यूज़िक कर रहे हैं एंड उस टाइम पे मैंने गिटार सीखना शुरू ही किया था। एंड कुछ सिचुएशंस ऐसी थी कि घर में कहते थे कि हाँ पैसे लेके आओ, म्यूज़िक में क्या करना है, मतलब टफ़ लगता है लोगों को, क्योंकि मेरे घर में हैं कुछ लोग म्यूज़िक में, बट एक रहता है कि थोड़ा सा इस आर्ट की फील्ड में आगे जाना थोड़ा सा टफ रहता है। शिवांग पे फोकस करिए। तो थोड़ा सा टफ रहता है। तो उस समय थोड़ा सा लगता था घर वालों को कि इसकी है नहीं करना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई करो। लेकिन ठीक है, फिर जब मैं ग्रुप के साथ मिला और उन मतलब मेरे घर वालों को शुरू से भरोसा था हमारे ऊपर। जब वो हमारी परफॉर्मेंसेस देखते थे कहते थे कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो मेरी तरफ से ऐसा नहीं था। बाकी जैसा हुआ टाइम के साथ साथ हम लोगों को फेम भी मिला और फिर धीरे धीरे करके सिचुएशंस भी पहली कमाई कितनी थी, कुछ याद है आपको? एक्चुअली फर्स्ट म्यूजिक सोच रहे हैं तो आप लोग इनका हिस्सा सही से देते नहीं है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं मजाक कर रहा हूँ। सही से नहीं मिला जी नहीं, म्यूजिक से अगर मैं बात करूँ तो मैंने अराउंड फर्स्ट टाइम मेरे को मिले थे अराउंड 500 रुपीज़ मिले थे। जब मैंने मतलब मैं फर्स्ट परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ उस समय। हाँ, बस मैं एज अ बैचलर सीखने के लिए ही गया था। तो हम लोग जब प्रैक्टिस उन पैसों का क्या किया आपने? मैंने ऑब्वियसली हर कोई अपनी मम्मी को ही देता है, तो आपने दिया? हाँ जी, मैंने अपनी मम्मी के हाथ में दिया। नहीं, उस वक्त फादर नहीं थे। माँ ने क्या कहा? मम्मी खुश हुई। मम्मी कह रही बहुत अच्छा, अभी 500 है तो धीरे धीरे 50,000 5 लाख भी होंगे। आशीर्वाद दिया जैसा कि होता है। दीपांशु के पास चलेंगे, आप माइक देंगे उनको। दीपांशु, जब कोई फेमस हो जाता है ना तो सिर्फ इंसान को यही दिखता है कि वो बहुत फेमस हो गए। इस पूरे ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ। साधु के लिए आज खूब सारी चर्चाएं हैं, हम सब यहाँ बैठे हैं बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का सफ़र कभी कठिन भी रहा होगा। साधु ने कई अलग अलग तरीके की समस्याओं को फेस किया होगा। कुछ बताना चाहेंगे पंजाब केसरी के कैमरे पर? और ये सिर्फ कैमरा नहीं है, कैमरे के उस पार लोग हैं, वो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं और आपसे कह भी सकते हैं कमेंट के माध्यम से। करिएगा कमेंट। हाँ। देखिए, सफ़र चाहे जितना भी मुश्किल हो उसे हमेशा हंसते हुए को मतलब करना चाहिए, निभाना चाहिए। और घर वाले मम्मी पापा भी यही सब सिखाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए बेटा रुको मत, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, रुको मत। अगर तुमने एक स्टेप बैक पीछे ले लिया ना तो फिर सब कुछ नीचे हो जाएगा। तो बस मम्मी पापा का यही आशीर्वाद है कि हमेशा आगे चलते रहा। और बस दीपांशु जो कह रहे हैं उससे जुड़ा हुआ कुछ सुनाएंगे कि कठिन कितनी भी डगर हो लेकिन पीछे नहीं मुड़ के देखना है, पूरी ताकत से आगे बढ़ना है। भला हुआ भला। हाँ, सेम। जो गाएंगे उनके पास ये वाला माइक पहुंचाइए और ये जो बज रहा है मैं अपना खुद का माइक यहाँ तक पहुंचाता हूँ ताकि हमारे सभी दर्शकों तक सारी चीजें बहुत अच्छे से पहुंच सके। पागल है। ये हौसला। अरे भला हुआ जाएगा यार। चल भला हुआ। जोनल भी। आप गाएंगे, माइक इनको दीजिए। मतलब दीपांशु या आप पकड़ लेंगे, हम दोनों। जी मयंक के चेहरे पर हमेशा मुस्कान दिखती है और ऐसे में इस पूरे गाने में 4 चांद पड़ जाता है। सुनिए क्या सुना रहे सर से
प्रतिष्ठा होनी है राम मंदिर में। आप लोग थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अयोध्या होकर आए हैं। हाँ जी। बगैर देर किए श्री राम पर कुछ। तेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ये खूब चलता है इनका। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। तेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। फिर से एक बार आप तक माइक पहुंचेगा। और मैं इतनी देर से जो नोटिस कर रहा हूं या आप लोगों की वीडियोस में देखा जाता है कि गाने के साथ साथ एक्सप्रेशन जो है वो बड़ा रियल देते हैं। और देते नहीं है, ये रियल ही है। आसान होता है क्या? आसान तब होता है जब आप जो गा रहे हो उसको आप फील भी करते हो। तो जैसे महसूस करते हो आप लोग? बिल्कुल। जैसे अगर देखो म्यूजिशियन का तो काम ही है एक्सप्रेशन देना, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको विरा गाना है तो आपको किसी का मर्डर करके आना पड़ेगा। ये हम लोगों को उसी लाइन को समझना पड़ता है, लिरिसिस्ट ने क्या लिखा है, क्या उसकी कंपोजिशन है, क्या हम उसको गा रहे हैं। प्लस भजन मेरे को लगता है ऐसी चीज़ है, आप गाओगे तो आपका अंदर से भाव आएगा ही आएगा। अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो सामने वाले लोग आपसे कनेक्ट कर नहीं पाएंगे। इस बैंड के प्रति आप लोगों का प्रेम और ज्यादा तब बढ़ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस ग्रुप में जब मैंने पूछा कि आप लोगों को लीड कौन कर रहा है तो सबने कहा कि हम सब लीड करते हैं। तो इसलिए किसी एक से किसी पर भी कोई बात नहीं, सब लोग बात करने को तैयार हैं। कहां तक साधो जाना चाहता है, ये बैंड कहां तक जाना चाहता है? जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो कोई विजन लेकर स्टार्ट किया नहीं था, जैसे ऐसी फ्लो में ही आज हम जहाँ बैठे हैं सब फ्लो में ही है। लेकिन अब हमारा विजन बन चुका है कि हमें क्या करना है। एक्चुअली क्या है कि क्लासिकल म्यूजिक जो है बाहर भी लोग सुनते हैं, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक की जो प्रेजेंस है, जो उसकी कम्युनिटी है वो बहुत कम है। क्लासिकल म्यूजिक तरीके से म्यूजिक का बेस है। अगर क्लासिकल म्यूजिक हट जाएगा तो म्यूजिक पूरा कंप्लीटली हट जाएगा। तो हम जिस तरीके से क्लासिकल म्यूजिक फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, फ्यूजन डालते हैं और डिवोशनल जो हमारे हैं, हम चाहते हैं उसको वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट करें। अभी परसों ही किसी का बर्थडे था, आयरलैंड से उनका फ़ोन आया था, उनका 4 साल का बेटा था और यही भजन गा रहा था जो हमने अभी गाया। तो वो बहुत खुश हुआ कि उसके बर्थडे पे उसने हमसे वीडियो कॉल करा और वो फिर राम आएंगे गाने लग गया। तो बहुत अच्छा लगा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारा भजन सुन के इंस्पायर हो रहे हैं, तो जब वो बड़े होंगे तो उनकी जो फॉर्म होगी तो वो उस चीज़ को फील कर पाएंगे और उनका आचार व्यवहार सब अच्छा होगा कि भक्ति से जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ हम चाहते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ से कनेक्ट कर सकें। भारतीय संस्कृति को विश्व स्तरीय मंचों पर पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल। ठीक है, मयंक पर फिर से वापस आते हैं। मयंक, RNTU के कार्यक्रम में आप लोग आए हैं जी। इस तरीके के साहित्य और कला से जुड़े हुए कार्यक्रमों में आप लोग शिरकत करते हैं, पहुंचते हैं। ऐसे कार्यक्रमों को लेकर के क्या सोचते हैं जो आप लोगों को मंच देती है? सबसे पहले तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जनरली यूथ होता है उधर, देश का भविष्य होता है। तो अगर हम उनके सामने परफॉर्म करते हैं, हमारी जो मतलब नेचुरल चीज़ें हैं, तो वहाँ से जो प्यार मिलता है वो देखने लायक होता है हमारे लिए। और उस प्यार को हम लेके आगे बढ़ते हैं, वही प्यार हमें आगे बढ़ाता जाता है, मोटिवेशन। रात भर भी कभी रियाज चलता होगा, ऐसा होता है? जी जी, रात को मम्मी रियाज नहीं चलता कहती, है। सो जाओ यार, क्या है? नहीं, अब तो आदत हो गई है। सफलता मिल गई बिल्कुल तो अब बिल्कुल मम्मी भी अब तो बचने आदत लगी। हो गई है। हाँ, एक अंतिम कुछ सुना दीजिए, और उसके बाद शायद मैंने इतना वक्त लिया इससे पहले। काली काली जुल्फें मैं आप जो- लोगों को सॉरी बोल देता हूँ। नहीं, नहीं, बहुत कोई बात सारा नहीं। समय लिया और प्लीज प्लीज ओके। Thank you.
अंतिम में कुछ कहना चाहेंगे एक साथ मिल करके, तो ये माइक। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जितना आप लोगों ने हमें प्यार दिया उतना ही प्यार देते रहे और ऐसे ही साधो बैंड को सपोर्ट करते रहे, हमें आगे बढ़ाते रहे। और हम भी कोशिश करते हैं कि जो लोग म्यूजिक कर रहे हैं हम उनको एक तरीके से अपना स्टेज जो है हम उस पर उनको रिप्रेजेंट करवा पाएँ, और जो यूथ हमें देख के इंस्पायर हुए हैं, जिन बच्चों ने हमसे देखकर सीखना स्टार्ट किया, हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे पाएँ। तो जितना सपोर्ट हमें मिलेगा हम आगे सपोर्ट कर पाएंगे। तो इसी तरीके से इस चैन को बढ़ाते हैं। तो आप सब हम सबको सपोर्ट करते रहिए। तो आपके साथ जुड़ा हुआ था साधो द बैंड। थैंक यू। बातचीत के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अंकित मेरे पास आइए। ये मेरा भाग्य है कि मैं इनके साथ बैठा और आप लोगों तक इनकी इस तरीके की बातचीत और मंत्र मुग्ध कर देने वाली ये जो संगीत थी ये आप लोगों तक मैंने पहुंचाया। आप लोग ये संगीत हमेशा सब तक पहुंचाते रहें और पहुंचाते हुए समाज के हित में काम करते रहें। इसके लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग लगातार आगे बढ़ते रहें। हमारे सभी पंजाब केसरी के दर्शक आप सबके साथ हैं। ये तरीका कैसा था, आप सब तक इन सभी को पहुंचाने का जो माध्यम है वो कैसा लगा, आप लोगों को जरूर बताइएगा। हमेशा की तरह कैमरे के उस पार अंकित हैं। आज हमने एक अलग तरीके की मशीन का उपयोग किया आप सब तक सही तरीके से पहुंचाने का, जिसका नाम गिम्बल है। कैसा लग रहा है, क्या कुछ अलग लग रहा है, बताइएगा। भोपाल से हमेशा की तरह और आप सबका लाडला, मैं जानता हूं आप लोग बहुत प्रेम करते हैं मुझसे भी और अंकित से भी और इन सभी से। विवान विवान और सिर्फ आप सबके विवान के साथ। नमस्ते।